उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है पहासू, और पहासू थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है अशोकनगर। दरअसल एक महिला जिसका नाम रुखसार होता है, रुखसार जोर जोर से रो रही थी। उसके घर के पास से एक और महिला गुजर रही थी। गुजरती उस महिला ने रुखसार को देखा, देखकर पूछा कि बहन तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है। वो कहती है कि देखो मेरा पति है जिसका नाम असलम है, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, उसकी आखिरी स्टेज चल रही है, पता नहीं कब उनका दम निकल जाए, अब मैं आगे करूंगी तो क्या करूंगी। जैसे ही उस महिला ने ये बात सुनी, उस महिला के मन भी दुखी हो जाता है, सोच कर के देखो अभी तो इसकी ज्यादा उम्र भी नहीं है और इसी कम उम्र में वो बेवा हो जाएगी। जैसे ये बात चलती है, उसने कहा कि बहन जो हो रहा है उसको हम टाल नहीं सकते, लेकिन कुछ बदल जरूर सकते हैं। जैसे ही उस महिला ने ये बात कही, रुखसार ने कहा कि क्या हो सकता है। वो कहती है कि तुम्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, कुछ जरूरी कागजात आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं सरकार से आपकी कुछ मदद करा दूं। जैसे ही रुखसार ने यह बात सुनी, उसने सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज लाकर उस महिला को दे दिए, क्योंकि वो उस महिला को जानती थी, उस महिला को पहचानती थी। अब उस महिला के जाने के 45 दिन के बाद आखिरकार उसके शोहर यानी कि असलम की कैंसर से मौत हो चुकी थी। वो कुछ और वक्त बीत जाता है, वो महिला फिर से आती है, रुखसार से आकर कहती है, रुखसार अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो बैंक चलना पड़ेगा, वहां से पैसे मिलेंगे और तुम अपना कुछ भी काम कर सकती हो। रुखसार उस महिला के साथ बैंक चली जाती है, जो कि अनूप शहर का एक बैंक होता है। वहां से 50,000 रुपए निकाल कर दे दिए जाते हैं। रुखसार अपने घर चली जाती है। उसे पैसे मिलने का इतना खुशी नहीं हो रही थी जितना दुख, जितना अफसोस हो रहा था। दरअसल वो सोच रही थी कि बैंक से मैंने 15,30,000 रुपए निकाले थे, लेकिन मुझे जो मिलते हैं कुल 50,000 रुपए मिलते हैं। इसी बात को देखते हुए रुखसार इसलिए भी परेशान थी। और उसके बाद ये मामला जब सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन सब जगह हाईलाइट होता है, तब जाकर एक नई कहानी ऐसी सामने आती है जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल शरीर से जब आत्मा का जुदा होना होता था, तब यह कारोबार शुरू हो जाया करता था। और इस कारोबार पर नजर पड़ जाती है एक आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की। उनकी सूझबूझ के चलते एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। जिला संभल का एक थाना लगता है गुन्नौर। बात कर रहा हूं 17 जनवरी 2025 की रात, लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और ये ऐसा वक्त था कि उस वक्त कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा था, थोड़ी दूर का भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा अपने ड्राइवर, बाकी टीम के साथ ये गश्त कर रहे थे। और गश्त करने के दौरान ही पता चलता है कि एक बड़ी तेज रफ्तार से इको कार आ रही है, दूसरा उसके पीछे एक और स्कॉर्पियो कार आ रही है। वो तेजी से जाते हैं और इनको ओवरटेक करके निकल जाते हैं। अभी इसी बीच में बातचीत चलती है कि इतना कोहरा हो रहा है, जहां भी हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, और इस बिना देखे ही ये इको कार इतनी तेज जा रही है, स्कॉर्पियो इतनी तेज जा रही है, आखिरकार इतनी जल्दी में कौन हो सकता है। ये गाड़ी के अंदर बैठे हुए उस आईपीएस ऑफिसर से ऐसी बात करने लगे। ड्राइवर कहता है, मैडम आप भूल रही हैं, अभी गुन्नौर क्षेत्र में 2 इको कार चोरी हुई थी, हो सकता है कि ये वही इको कार हो जो चोरी हुई थी। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि गाड़ी इनके पीछे लगाओ और रोकने के लिए इशारा करो। जैसे ही रोकने की इशारा करने वाली बात आती है, उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ था, उसमें आवाज लगाई जाती है कि पुलिस ने तुम्हें देख लिया है, तुम भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने ये संकेत दिया, रोकने की कोशिश की, आवाज लगाई, सायरन बजाया, लेकिन जो गाड़ी भगा रहे थे, चाहे वो इको वाला हो या स्कॉर्पियो वाला हो, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये रोड होता है बबराला और गवां का। तभी आईपीएस ऑफिसर के मन में सोचता है कि आगे जो थाना पड़ता है रजबपुर, वहां पर सूचना दे दी जाए और इन्हें रोका जाए। रजबपुर में सूचना दी जाती है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर तुम्हें ये रास्ता रोकना है। रास्ता रोकने के बाद इको कार है और साथ उसके पीछे चल रही है एक स्कॉर्पियो कार, उन दोनों को रोकना है। अब पुलिस वहां की सतर्क हो जाती है। रास्ता जाम करने के लिए बीचों बीच सड़क पर एक ट्रक लगा दिया जाता है ताकि ये गाड़ियां भाग ना सकें। हालांकि वैसे भी बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा था, सर्दी का मौसम था, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि ये रुक जाएंगे। और जब ट्रक लगा हुआ था तो वाकई इस तरह की उम्मीद लग रही थी। लेकिन इको कार वाला इतना शातिर, इतना चालाक निकला कि उस रास्ते को, बंद रास्ते को भी थोड़ी सी जगह मिली थी, उस थोड़ी सी जगह में वो पार हो जाता है। लेकिन स्कॉर्पियो सवार जो होते हैं उनको ऐसा अवसर नहीं मिलता, ऐसा मौका नहीं मिलता, और उनकी गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। और घेरने के बाद सबसे पहले देखा जाता है कि उस स्कॉर्पियो, जो कि काले रंग की स्कॉर्पियो होती है, नंबर होता है UP 32 NZ 3002, काले रंग की उस स्कॉर्पियो को रोका जाता है। ड्राइवर से पूछा जाता है कि तुम इतनी तेज क्यों भगा रहे थे। वो कहते हैं कि साहब बस हम डर गए थे पुलिस को देखकर, इसलिए भगा रहे थे। अब जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है
उससे नाम पूछा जाता है तो अपना नाम बताता है, ओंकारेश्वर मिश्रा, पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा, फुलबरिया थाना कैंट, बनारस का रहने वाला होता है। उसको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसकी तलाशी ली जाती है। जैसे उसकी जेब से पर्स निकलता है और पर्स में से उसके 19 एटीएम कार्ड निकल के आते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, जिनसे कि आप बैंक से या एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। 19 वो निकलते हैं। 500 के उसके पास 62 नोट थे, यानी कि 31,000 रुपये उसके पास नगद थे। इसके बाद उसकी बराबर वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और ओंकारेश्वर मिश्रा की जो उम्र होती है वो 35 साल के आसपास होती है। बराबर में बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है, नाम उसका अमित पुत्र हीरालाल, उम्र 22 साल, निवासी मस्जिद मोहल्ला बबराला, थाना गिन्नौर का रहने वाला होता है, जिला संभल का। अगर हाल ही निवासी की हम बात करें तो वो मोहल्ला अलीपुरा चोपला, थाना गजरोला, जिला अमरोहा का निवासी होता है। जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसकी जेब से निकलते हैं 3 एटीएम कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड जिससे पैसे निकाले जाते हैं मशीन से। साथ ही 500 के उसके पास 28 नोट होते हैं। 14,000 रुपये की रकम उसके पास होती है। पहले वाले के पास, ओंकारेश्वर के पास 31,000 रुपये, इसके पास 14,000 रुपये। पुलिस वाले कहते हैं कि यार ये भाग क्यों रहे थे, भागने के पीछे वजह बताइए। तभी पुलिस के दिमाग में आता है किसी के पास एटीएम 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 19 एटीएम कार्ड एक ही व्यक्ति के पास क्या कर रहे हैं? मैडम, इसको पूछने की ज्यादा जरूरत है। अब उससे जब पूछा जाता है, फिर उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि एक बार फिर से इस गाड़ी की तलाशी लीजिए, हो सकता है कि यहां से कुछ निकले। तभी पता चलता है कि जो ड्राइवर की सीट थी, उस सीट के नीचे 500 के नोटों की 22 गड्डियां रखी हुई थी, यानी कि 11 लाख रुपए की नकदी थी। फिर उनसे पूछा जाता है भाग क्यों रहे थे, लेकिन भागने के पीछे वो सही जवाब दे नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उनसे जब अपने तरीके से बातचीत करना शुरू किया तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसी कहानी सामने पेश की जिसको सुनकर कोई भी आदमी हैरान हो सकता है। दरअसल वो ओंकार मिश्रा जो होता है, ओंकारेश्वर मिश्रा, जो कि फास्ट सोल्यूशन कंपनी में एक सर्वेयर का काम करता है, इन्वेस्टिगेटर का काम करता है। वो इन्वेस्टिगेटर जब किसी की मौत हो जाती है उसके बाद फिर उसका व्यक्ति का यदि बीमा होता है तो वो जांच करने के लिए एक अधिकारी आता है, क्या बीमा की राशि इसको दी जाए कि नहीं दी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है फर्जीवाड़े तरीके से वो बीमा की पॉलिसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का वो काम करता था। अब जब उसने खुलासा करना शुरू किया है तो वाकई वो खुलासा चौंकाने वाला होता है। वो कहता है कि हमने एक टीम बनाई हुई है, टीम का काम है गांव गांव घूमना, शहर शहर घूमना, गरीब लोगों को तलाश करना, खासकर ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना कि जिसकी बहुत जल्दी मौत होने वाली हो। वैसे तो वो जवान हो लेकिन उसकी मौत होने वाली हो। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम इन ऐसे व्यक्तियों का क्या करते हो? वो कहते हैं कि हम उनका पॉलिसी कर देते हैं। वहां जाने के बाद उन व्यक्तियों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ जरूरी कागजात वो अपने हिस्से में ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए का बीमा कर देते हैं और जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, बीमे की राशि उनके हिस्से में आ जाती है। कुछ पैसा वो उनको दे देते हैं, बाकी पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। इसके लिए टीम जो बनी हुई है, टीम जो गांव गांव जाकर तलाश करती है गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, बीमार लोगों को, जो मरने वाला है उस ऐसे लोगों को वो काम करते हैं। आधार कार्ड जो लेते हैं, आधार कार्ड पे पूरा एड्रेस ही चेंज करा देते हैं। साथ ही जो अपना नंबर है होता है, जो खुद का नंबर होता है, उसे उसमें ऐड करा देते हैं, क्योंकि जब पैसे आने वाले होते हैं तो एटीएम उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस तरह की कुछ जानकारियां। ये एक दूसरी टीम हो गई। जिस बैंक में फर्जी तरीके से खाता खोला जाएगा, उस बैंक के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनसे जान पहचान बैठाना। इस तरह से पूरी की पूरी टीम ये काम करने लगती है। और आईपीएस ऑफिसर ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उन्होंने सबसे पहले पिछले 2 साल का रिकॉर्ड जानने के लिए देखा कि आखिरकार अलग अलग बैंकों को जो पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं, उनको लेटर लिखा और ये जानने की कोशिश की तुम्हारे यहाँ से पिछले 2 साल में इस इलाके में कितने कितने लोगों को इंश्योरेंस का लाभ दिया गया। तो पता चला कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस होती है 7 करोड़ 27 लाख रुपए, पीएनबी मेट लाइफ 2 करोड़ रुपए, कैनरा एचएसबीसी 7 करोड़ 44 लाख रुपए, इंडिया फर्स्ट 10 करोड़ 33 लाख रुपए, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 4 करोड़ 50 लाख रुपए, लगभग 30 लाख रुपए के आसपास की बीमा पॉलिसी का लाभ दिया जा चुका था। और पता चलता है कि जितने भी ये थे, ये सिर्फ सस्पेक्टेड थे। जो लगभग 30 लाख रुपए, ये मैंने अभी आंकड़े बताए हैं, जानकारी दी है। 2 साल में लगभग ऐसे 30 करोड़ रुपए के मामले थे जो सस्पेक्टेड थे। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाने लगती है तो पता चलता है कि जांच में यह पता चला कि जितने लोगों को भी बीमा पॉलिसी का लाभ दिया गया था, ज्यादातर यानी कि 70% लोगों के बारे में बताया गया था, इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब चाहे वो एक्सीडेंट में मरा हो, अब चाहे वो बीमारी से मरा हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी का लाभ आसानी से लेने के लिए मरने वाले के बारे में बताया कि वो हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है।
अब जब इस जाल के बारे में पता किया कि जाल में कौन कौन शामिल है, तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक ये जाल फैला हुआ है। पिछले 7 या 8 साल से काम चल रहा है। हालांकि अभी सभी बैंकों ने अपनी अपनी जानकारियां नहीं दी हैं, लेकिन अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है जैसे कि लगभग 100 करोड़ के आसपास इन्होंने इस तरह का घोटाला कर दिया है। गरीब लोगों की लाशों का सौदा इन्होंने लगभग 100 करोड़ के आसपास किया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन जब इन्होंने चैन बनानी शुरू की, गिरफ्तार करना शुरू किया, तो इसमें बनारस का जो इन्वेस्टिगेटर होता है, काले रंग की स्कॉर्पियो में सबसे पहला व्यक्ति पकड़ा जाता है, ओंकारेश्वर मिश्रा। अमित जो कि इसके ठीक बराबर में बैठा हुआ था, ये इसका ड्राइवर का काम करता है, लेकिन इतना विश्वास पात्र ये व्यक्ति था कि मालिक तो खुद गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर को उसने अपने बगल में बैठाया हुआ था, उसको भी उसने अच्छा खासा मालदार कर दिया था। एक बैंक में काम करने वाला नितिन चौधरी होता है, जो कि बुलंदशहर का रहने वाला होता है। बुलंदशहर का एक मोहल्ला है देवीपुरा। साथ ही अभिनेश यादव राघव जो कि छतारी थाना जिला बुलंदशहर का निवासी होता है। शैलेंद्र कुमार जो कि थाना चुटिया जिला रांची झारखंड का निवासी होता है। नीलम जो कि थाना डिबाई जिला बुलंदशहर की रहने वाली होती है, जो कि आशा वर्कर का वो काम कर रही थी। एक नाम है शाहरुख जो कि थाना धनारी जिला संभल का रहने वाला। हिरेंद्र कुमार थाना रजपुरा जिला संभल। संजू उर्फ रूप किशोर थाना धनारी जिला संभल। प्रेमपाल थाना गुन्नौर जिला संभल। प्रेम सिंह थाना रजपुरा जिला संभल। रवि शर्मा कस्बा बबराला जिला संभल। कृष्ण अवतार शर्मा बबराला जिला संभल। आकाश यादव मुरादाबाद। नरेश कुमार मुरादाबाद। मोहम्मद दानिश मुरादाबाद। नवी जान मुरादाबाद। विनोद जिला संभल। आराम सिंह मुरादाबाद। वीरपाल जिला संभल। इस तरह के लगभग 20 लोगों की सूची तो यह है। बताया जाता है कि लगभग 25 के आसपास पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया, और इनके बारे में पता चलता है कि ये इन्होंने गैंग बनाया हुआ था। गैंग बनाने के बाद वो गरीब और कमज़ोर लोगों को ढूंढते थे। उसके बाद एक अगला बंदा जाता था, उन बीमार व्यक्तियों का दुख बांटने के लिए उनकी एक पॉलिसी वगैरह करता था। और जब पॉलिसी का मामला होता था तो उनके लिए एड्रेस चेंज कराना, मोबाइल नंबर को चेंज कराना, इस तरह से ये करीब करीब 2 लाख रुपए कम से कम पॉलिसी, अधिकतम 30-30 लाख रुपए तक की पॉलिसी ये किया करते थे। और उसके बाद फिर जिस तरह से पैसे निकालने होते थे, क्योंकि बैंक में भी अपना आदमी बैठा हुआ है, आधार कार्ड में चेंज करने के लिए भी अपना आदमी बैठा हुआ है, सभी तरह की ये होते थे और फिर पैसे निकाले जाते थे। काश उस व्यक्ति के ओंकारेश्वर के पास यदि 19 एटीएम कार्ड नहीं निकले होते तो शायद ये मामला कभी खुलता नहीं, कभी पकड़ा नहीं जाता। और इसके लिए सारा का सारा श्रेय जाता है आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा के लिए। आपने इनके बारे में सुना होगा। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक औरंगाबाद इलाका लगता है। एक बुजुर्ग महिला के घर में कभी लाइट नहीं आई थी, तो वहाँ उन्होंने बल्ब जलाया, रोशनी जलाई, तो मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। संभल में ही हाल ही में एक ऐसा गैंग था जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट की वीडियो बनाकर वो वायरल करता था और उनको पैसे का लालच भी दिया जाता था कि हम एक तंत्र मंत्र करेंगे और तंत्र मंत्र के नाम पे ऐसी कुंवारी लड़कियों को वो निशाना बनाया करते थे। ये 2-3 मामले ऐसे हैं जिन इन्हीं की वजह से खुले हैं। ये 2022 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं। बाकी ये सैल्यूट की हकदार हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें डॉक्टर कौशल मौर्य हैं जो कि खुर्जा के रहने वाले हैं, मायाराम सरोज, राजीव सिंह, डॉक्टर निखिल कुमार, धारा सिंह कुशवाहा, अंशु दुबे, इम्तियाज़ अंसारी, धीरेन्द्र मौर्य, वंश चौधरी, पंकज कुमार, दिलशाद अंसारी, संजय कुमार, अनस अहमद, फुरकान अंसारी, सदन अंसारी, शरीफ सैफी, गुलाम रसूल, हिमांशु सिंह, विवेक कुमार उर्फ सोनू, अशोक गुज्जर, बिंदु सैद देवी, जुबैर अहमद, निशु चौधरी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।